हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको संतोषी माता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिस कथा को सुनने से भी बहुत सारे फल मिलते हैं। तो कथा को ज़रूर सुनिएगा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, परंतु करती और पीछे से कुछ बचता तो 7वें को देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपने आँखों से न देखूं मन नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह सजने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुसन आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता है 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे अभी भूख नहीं है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, जाता ना, आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, दोहा हम जावें परदेस को आगे, कुछ काल तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी देख धरु मैं धीर, सुधीर हमरी मति बिछायो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो, अब अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थप्पड़ लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात को 9 बजे तक काम करता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8-9 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत ही होशियार है। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे से साझीदार बना दिया और वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर ही छोड़ दिया और बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीती सुनो। सासू ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उस लड़की को जंगल बेचने जाते। इस बीच पर घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लड़की लेने जा रही थी दिखाई। वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, या तुम किस व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि अपने व्रत का विधान मुझ पर समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है
और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति रहती है, मन प्रसन्न रहता है और शांति भी मिलती है। नियुक्त पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हुआ भी खत्म हो जाए, सब तरह के सुख शांति, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद सब लाभ होता है, रोग दूर सब दूर होते हैं और कुछ ना मनोकामना हो तो वो भी पूरी होती है। यह व्रत कैसे किया जाए यह भी बता दो। तो बड़ी कृपा हो गई। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी, सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके। रुपया लेके 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति हो, भक्ति हो, उस प्रकार से लेना और हर शुक्रवार को निराहार रहकर संतोषी माँ की कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई मिले तो घी का दीपक जला देना, उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी को खोटे ग्रह में हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, वह मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को भी बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ा चन ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे चरणों में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही दूसरे शुक्रवार ही इसका पति पत आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के के ताने देने को काकी के पास अब पुत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं मिलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वर के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता ने बुढ़िया के बेटे का पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है,
तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेकिन लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे न धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला देना, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन ढेर आ जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वो सब उसकी बात अनसुनी कर दिलगीर उड़ाने लगे। कहे, सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला दिया, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठरे से भरे सामानों का खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर मन में माता का नाम ले घर में ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तो माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को तीसरा अपने सिर पर रख, तेरा पति तो लकड़ी का गट्ठर देकर मुंह पैदा करेगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना। और बीच में चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना शुरू करती, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे पहले प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, हे सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के घोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए कष्ट को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, तू जब से गया है तब से ये सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे घर की चीज़ों के बारे में पता है। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर वह बोली, हे माँ, ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल का ऊपर खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ढाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया।
तुरंत पीछे जेठानी अपने बच्चों को भी सिखलाती, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जमीन पर आए, खीर पेट भरकर खाई और परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दिया जाएगा, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाने खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। शेष जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू के यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल से में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं होता है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर दोबारा से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, हाँ, अब नहीं करूँगी माँ। आप बतलाओ कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो, कुछ दिन बाद फिर सुखवार आएगा। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें भी सुनाई और लड़कों को सिखा दिया था कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, जगह हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ाता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, क्यों ना मैं इसे घर भी दे दूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख पर उस पर शून्य के समान ओठ और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखी रे, कौन चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटती उतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण, ये देखकर कैसे उतरवाली है, जो बच्चे को फटक दिया। इतने में से माँ के प्रताप से जहाँ देखी वह लड़के की लड़के नजर आने लगी। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झटपट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते,
तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया था वैसा ही सबको फल दे। बोलो संतोषी माता की जय। तो ये थी कथा जो हमने आपको सुनाई। कथा पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय संतोषी माता ज़रूर लिखिएगा।